फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को क्लास 12 राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट कोड है 315 अप्रैल और अक्टूबर 2024 में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर के अंदर कितने घंटे मिलेंगे, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, कितने मार्क्स का पेपर है और कितने मार्क्स लेके आने पास होने के लिए, टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और ईजिली आप कैसे 60 और 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सब्जेक्ट की अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड क्या है? 317 राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। 100 नंबर का पेपर है। इसमें से आपके 20 मार्क्स 100 का पेपर है, इसका 20% TMA का निकाल लेंगे जो कि 20 मार्क्स का होता है और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 3 घंटे आपको मिलेंगे। टोटल आपके 54% पूछे जाएंगे। 54 की 54 करना कंपलसरी है, ठीक है। अब जो बातें मैं बताऊंगा आप सभी को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि गलतियां कर रहे हैं पेपर के अंदर। 1 से लेकर 20 तक आप सभी के MCQ क्वेश्चन है जो कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से 1 इसका आंसर है। उसको करना कैसे है? जैसे कि पहले का क्वेश्चन है तो इसमें आप C करके, दूसरे में D करके छोड़ सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद 21 से लेकर जो 35 तक है, इसके अंदर क्या है, किसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 4 में से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपके 2 नंबर के रहने वाले, इसके अंदर कोई भी वर्ड लिमिट नहीं है। बाकी जब आप ये वाले क्वेश्चन करोगे 36 से लेकर 46 तक, इसमें क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बाकी वर्ड लिमिट होगी 30 से लेकर 50 तक। फिर उसके बाद 47 से लेके 52 तक अगर क्वेश्चन करते हैं तो 3 मार्क्स का है, बाकी वर्ड लिमिट हमारी 50 से लेके 80 तक। फिर उसके बाद 53 से लेके 54 तक एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग जो कि 5 नंबर का है, वर्ड लिमिट इसकी रखी गई है 80 से लेके 120 शब्दों में लिखना है। बाकी जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेक्शन B वाला आपको कर लेना है, क्योंकि ये जो आपके सबसे ईजी और ईजिली क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये वाला सेक्शन करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये, फिर लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन करना है। ये पेपर करने का तरीका है। अभी मैं पासिंग मार्क्स भी बताऊँगा। अब देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि पहले में सही विकल्प चुने, एक व्यक्ति एक समय में कितने राज्य का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में से आपका एक आंसर है और ये 1 मार्क्स का है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1 से लेकर 20 तक आप सभी के MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। एक व्यक्ति कितने राज्य की नागरिकता ले सकता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा देखना है, इस विकल्प को पहचाने कि क्या किसी राज्य की सरकार का गठन किसके आधार पर किया जाता है, ठीक है। संविधान के थ्रू, या जनजाति के आधार पे, या धार्मिक के आधार पर, या किसी द्वारा समूह पर, ठीक है। तो कैसे होता है ये आपको आंसर देखना है। इसका आंसर भी दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर पहले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं आएगी, दूसरे क्वेश्चन में आपको चॉइस आएगी, बाकी दोनों में से आपको एक करना है। जैसे कि द्वितीय राज्य की सदस्यता क्या है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, तो कोई सा आपको एक आंसर बताना है। बाकी इन दोनों में से कोई सा एक करना है जो सबसे आसान आपको लगता है, ठीक है। सबसे पहले आपको MCQ क्वेश्चन नहीं करना है पेपर के अंदर, ठीक है। जितने भी हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखे सिलेबस से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक, उसको आपको 100% देख लेना है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं, वो सारे के सारे आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना। बाकी किसी भी स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से चाहिए हो तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, बाकी आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। उसके लिए आपको बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस देना है, वो हम व्हाट्सएप पे बता देंगे। फिर उसके बाद आपको तीसरा पर्सन, फिर उसके बाद चौथा पर्सन आपको देखना है, ठीक है। चौथे में भी आपको चॉइस आएगी, जैसे कि चॉइस में से 2 पर्सन पूछे आएंगे, चौथे में कोई सा एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। पेपर बहुत इजी आएगा, थोड़ा सा माइंड के भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद छठे में भी आपकी चॉइस आएगी, फिर सातवें में भी चॉइस आएगी, आठवें में नहीं, नौवें में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को नौवें के अंदर चॉइस देखने को मिलेगी, फिर 10 में भी चॉइस देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर 11वां,
अगर इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए हो तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाल देंगे। व्हाट्सएप का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा, आप वहाँ से ज्वाइन होके आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपको 13वां में भी चॉइस देखने को मिलेगी, 14वें में भी। तो फिर उसके बाद जैसे कि द्वितीय प्रत्येक वर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया कब जाता है, हमारा 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपको इसको पढ़ लेना है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में महासभा का गठन किसके सदस्यों से होता है, ये आपको 4 ऑप्शन है, पढ़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर ऐसे रहने वाला है, बस थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। ठीक है, ये हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने विकल्प मॉड्यूल 7B। तो इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सिलेबस पर हमने वीडियो बना दी है। अभी तक आपने हमारे चैनल सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है, टीएमए के चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताए, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिए तो 70-80 मार्क्स गारंटेड है, आपके ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, बाकी फिर 21वां पर्सन हम देखेंगे। 21वां जैसे मैंने बताया कि आपको एक एक दो दो नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये इसमें 2 फिंगर बैलेंस हैं, जैसे कि 1 और ये 2। तो ये कितने मार्क्स का हो गया हमारा 2, क्योंकि प्रथम मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति वर्ष कब करी गई थी, 1952 में की गई थी। मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयोगों को डैश की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, क्या लिखा हुआ है 22वें में कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। 2 नंबर का है तो 2 प्रश्न करने, बल्कि पूछा कितना है, 1 2 3, 3 प्रश्न पूछे हैं, बल्कि 2 प्रश्न करने हैं। बाकी वहाँ पे आप क्या करोगे गलती, तीनों के तीनों क्वेश्चन कर दोगे। बाकी जो आपने स्टार्टिंग में कर रखा वो आपको नंबर दिए जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। और बाकी जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पेपर देना है। वही आप दूसरी चीज़ बता रखे 23वें क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 2 क्वेश्चन करने, 2 मार्क्स का हैगम। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 24 के अंदर आपको 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही 25वें में भी 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 प्रश्न पूछे गए। ये आपको चॉइस दे देगा, जो उनसा सबसे आसान लगता है वो उनसा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, सरकार का वह कौन सा कानून, कौन सा अंग है जो कानून बनाता है, ये आपको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अगर आपको आता होगा तो आपकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन चल रही होगी पेपर की। ठीक है, और ये भी आपको बताना है वर्तमान में कितने राज्य हैं। ठीक है, ये भी कमेंट्स करके आपको बताना है। फिर 29वां पर्सन और 30, फिर 31, 32। ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया वो कमेंट्स बॉक्स में, आपको जोन सा आता है वो कमेंट्स बॉक्स में बताएं मेरे को। ठीक है, फिर 33वां जो चैप्टर है, ठीक है, पंचायती राज्य है, ये वाला चैप्टर आपको 100% कर लेना है। इसमें से कम 8 नंबर का पेपर आ रहा है। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इनके काम होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत की इनकम कहाँ से आती है, निगम निगम के कार्य कौन से होते हैं। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गए। ठीक है, 2-2 नंबर वाले। अब हम देखेंगे अनुभाग बी, जो सिर्फ 2 नंबर के हैं। वर्ड लिमिट में 50 या 80 वर्ड के अंदर लिखना होता है। उपवाद का अर्थ क्या है, गांधीवाद की सर्वोदय की अवधारणा का वर्णन करें। दोनों में से कोई सा एक करना है। फिर उसके बाद 37, 38, 39 के अंदर आपको चॉइस है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के कि नहीं 2 प्रभाव पूछें। अब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के कि नहीं 4 प्रभावों के बारे में बताइए। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, इन सभी शक्तियों को आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपके हमारे यहाँ पूछा है लोकसभा के 2 कार्य बताने, तो आपको राज्यसभा के 2 कार्य याद कर लेने हैं। ठीक है, अपोजिट क्वेश्चन याद कर लेने। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये 40 यहाँ तक हमारे ख़त्म हो गए, 44 तक। अब हम देखेंगे 45। ठीक है,
जिसके अंदर विकल्प मॉड्यूल हैं। तो 46, 40, 46, 46, 47, ठीक है, 40, 50, ठीक है, ये आपको सेक्शन ए है, ठीक है, यहाँ तक मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर एक है, इन दोनों में से एक करना है, फिर इन दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे टोटल 54% यहाँ हमारे ख़त्म हो गए, ठीक है, जो कि 5 नंबर का है ये, ठीक है, दोनों में से एक करना है। ये हमारे 3-3 नंबर के हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आपके उत्तर हैं। अगर आप पीडीएफ लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी आपको पेमेंट वगैरह नहीं देनी है, ग्रुप से जाके आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ये सारे उत्तर हमने इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करा दिए, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। बाकी हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपकी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन को भी कवर करेगा, ठीक है। तो ये मेरे 54 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको पासिंग मार्क्स क्या है। अगर आपने टीएमए दे रखा है तो आपको इस पेपर में 26 मार्क्स चाहिए। अगर आपने टीएमए नहीं दे रखा तो आपको 33 मार्क्स चाहिए। 33 मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज़ पे विशेष तौर पे ध्यान रखें, थोड़ा सा मेहनत करें, पेज आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख के आएँ, खाली सीट ना छोड़ के आएँ। जो भी क्वेश्चन आता है मिलता जुलता ज़रूर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। पेपर बहुत ईजी आ रहा है, कुछ माइंड के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 26 नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है, बाकी आपको थोड़ा सा नंबर इंक्रीज करने पर फोकस करना है, ठीक है, जिससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो सके। बाकी कोई प्रॉब्लम आ रही स्टडी के रिगार्डिंग, कोई नोट्स, टीम है, प्रैक्टिकल सिलेबस, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अप्रैल 2024 में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, 24 और 25 के। किसी भी स्टूडेंट को, अपने यार दोस्तों, किसी को भी एडमिशन लेना है तो हमारे चैनल के थ्रू भी करा सकते हो, ठीक है। बाकी बेस्ट फैसिलिटी दी जाती है, पूरी गारंटी दी जाती है पास करवाने की। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।